बहू की रसोई रोज की तरह सीता आज भी किचन में खाना बना रही थी। उसने भिंडी और टमाटर काटे तब तक उसकी सास किचन में आती है और कहती है, सीता बहू, तुमने आज सब्जी बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही भिंडी काट ली है। आधी भिंडी को उठाकर फ्रिज में रख दो। इसकी सुबह सब्जी बना लेना। आखिर हम हैं ही कितने लोग? 4 लोगों में थोड़ी सी सब्जी तो लगती है, लेकिन मां जी, इतनी भिंडी तो हम सब अभी मिलकर खा लेंगे और कल तक तो बाकी भिंडी सूख भी जाएगी। इसीलिए आज ही बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, ज्यादा बन जाएगी तो फेंकी जाएगी। तुम आधी भिंडी उठाकर फ्रिज में रख दो, कल बना लेना। ऐसा कहकर शोभा वहां से चली जाती है। सीता अपने आप से कहती है, पता नहीं मां जी इतनी कंजूस क्यों है, हर चीज में कमी करती है। इतनी भिंडी कोई ज्यादा थोड़ी ना है, लेकिन उन्हें कौन समझाए। जाने दो, मैं तो इतना ही बना लेती हूँ। सीता खाना बनाकर सभी को लगा देती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तभी कमल कहता है, अरे वाह सीता, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। थोड़ी और भिंडी बची है क्या? मुझे थोड़ी और भिंडी दे दो। तभी सीता देखती है कि कढ़ाई में भिंडी खत्म हो गई है। सीता अपनी प्लेट की भिंडी कमल को देती हुई कहती है, आप मेरी भिंडी खा लीजिए, मैं अचार से रोटी खा लेती हूँ। तभी शोभा अपनी प्लेट से थोड़ी सी भिंडी सीता को देती हुई कहती है, अरे सीता, मेरे पास सब्जी थोड़ी ज्यादा है, इतनी सब्जी मैं नहीं खाती, तुम ये खा लो। ये देखकर सीता का देवर नीलेश कहता है, माँ, लेकिन तुमने इतनी कम सब्जी क्यों बनवाई थी? बेटा, ज्यादा सब्जी बनती है तो फेंकी जाती है, हम 4 ही लोग तो घर में हैं, इतनी सब्जी बहुत हो जाती है। अगले दिन शोभा अपनी बहू से कहती है, सीता बहू, चल जरा बाजार से सब्जियां ले आते हैं। सास बहू दोनों सब्जियां लाने के लिए मार्केट जाती हैं। तब शोभा एक ठेले पर जाती है और उससे कहती है, अरे भैया, ये गोभी क्या भाव दी है? 60 किलो है मां जी। अरे बाप रे, इतनी महंगी। अच्छा, ये शिमला क्या भाव है? मां जी, ये 70 किलो है। बताओ कितनी तोल दूं? नहीं नहीं भैया, तुम ये रहने दो। सस्ती सब्जियां कौन सी है, ये बताओ। मां जी, ये गिल की तोरी बरबटी, ये सस्ती सब्जियां हैं, सभी 1-1 किलो कर दूं? अरे नहीं, मुझे पूरी बारात को खिलाना है क्या, तुम तो 1-1 पाव तोल दो बस। तभी सीता कहती है, मां जी, पिछली बार भी तो आप यही सब्जियां ले गई थी, ये सब्जियां खाकर तो हम बोर हो गए हैं, थोड़ी महंगी सब्जियां ले लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं बहू, ये गिलकी, तोरी, भिंडी, ये सारी सब्जियां बहुत फायदेमंद होती है और फायदेमंद होने के साथ साथ सस्ती भी हैं, तो फिर क्यों महंगी सब्जियां लेना। वे लोग सब्जियां लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सीता कोमल का टिफिन तैयार कर रही थी। कोमल अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आज तुमने मेरे टिफिन में क्या बनाया है? बेटा, आज मैंने तोरी की सब्जी बनाई है। ओ माँ, रोज रोज भिंडी, गिल की तोरी खाकर मैं बोर हो गई। मेरी सभी फ्रेंड अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और आप कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। आज तो मैं बिल्कुल भी तोई की सब्जी नहीं ले जाऊंगी, मुझे कुछ अच्छा बना कर दो। कोमल, आज तो तुम यही ले जाओ, फिर कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। माँ, आप हमेशा ऐसा कहती हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बनाती। आज तो आपको मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना ही होगा। कोमल, कहा ना, फिर कभी बना दूंगी। तुम्हें समझ नहीं आती है, आजकल तुम बहुत जदी हो गई हो। तभी नीलेश वहां आता है और अपनी भतीजी की बात सुनकर कहता है, भाभी, आप कोमल को क्यों डांट रही हो? कोमल बिल्कुल सही कहती है, आज तो मुझे भी हलवा खाना है, आप ऐसा करो, हमारे लिए सूजी का हलवा बना दो। देवर जी, आपको तो पता ही है कि मान जी, भाभी मां से कहना कि मैंने कहा है। ये आज तो मैं सूजी का हलवा लेकर स्कूल जाऊंगी। ठीक है कोमल, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। अब सीता अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मां जी, कोमल जिद कर रही है कि आज उसे टिफिन में सूजी का हलवा ले जाना है और नीलेश को भी हलवा खाना है, तो अगर आप मुझे सूजी, घी और मेवे दे देंगी तो मैं उनके लिए हलवा बना दूंगी। ठीक है बहू, चल मैं तुझे सूजी और घी दे देती हूँ। शोभा किचन में आती है और किचन में रखी हुई लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से थोड़ी सी सूजी, शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी निकालकर सीता को देती है। सीता थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी देखकर कहती है, मां जी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा घी और दे दीजिए, तभी तो हलवा स्वादिष्ट बनेगा। अरे नहीं बेटा, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और ज्यादा घी से हलवा थोड़ी ना अच्छा बनता है, तुम इतना ही डालकर हलवा बना लो। जब सास वहां से चली जाती है, तब सीता अपने आप से कहती है, अजीब है मां जी भी,
हर चीज को ताले में रखती है और चाबी मुझे देती ही नहीं। इतनी कम चीजों में कोई अच्छा हलवा कैसे बना सकता है? जरूरत से ज्यादा ही कंजूस है मां जी। अब सीता उतना ही ड्राई फ्रूट डालकर हलवा बना देती है और अपनी बेटी को टिफिन में रखकर हलवा दे देती है। फिर वो अपनी सास, अपने पति और देवर को भी हलवा खाने के लिए देती है। कमल हलवा खाकर कहता है, ये क्या सीता, हलवे में तो घी और ड्राई फ्रूट्स है ही नहीं। अगर तुम हलवा बना ही रही थी तो सारी चीजें तो पर्याप्त डालना था, कम से कम। वो मैं क्या करती? मान जी नहीं। तो अरे अरे बेटा, ज्यादा घी और ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैंने घी और ड्राई फ्रूट्स कम ही डलवाए। अब तू ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप से हलवा खा ले, फिर हमें खाना भी तो खाना है। ऐसा कहकर शोभा अपने बेटे की बात काट देती है।